ठिकाणी उपस्थित सर्व परम पूजनीय संतगण, ये तो अपने गांव का और अपने सबका भाग्य है कि ऐसे संतों के चरण अपने गांव को लगे हैं। भाइयों, ये तो दो घड़ी की बात एक ऐसी है कि ऐसे महान संत इनके पैर अपने चरण अपने गांव को लगे, उनका अपने को दर्शन हुआ, तो हम है आप है सब भाग्यवान खुद को समझते हैं। दूसरी बात यह है कि दुख की घटना भी अपने गांव में हुई है। एक परिवार का जो कर्ता पुरुष है, आदमी है, वो परिवार छोड़ के चले गया। परिवार के छोटे बच्चे वो अनाथ हो गए। तो उस सिलसिले में भी एक दुख की बात भी है, मगर वो दुख जो है वो दुख कम करने के लिए वो परिवार को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले रह गए। ये कुछ तो भी उनका दुख भुलाने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए ऐसे महान संत खुद चल के अपने गांव में आ गए। ये भी अपना एक भाग्य है। निश्चित आप सब महान संत जो गांव में आ गए इस परिवार के लिए, तो इस परिवार का इस माध्यम से निश्चित रूप से कुछ तो भी कम दुख होने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है। बाबा जी, हम देखते हैं जामनेर शहर में, मुझे भी 3 साल होते आ रहे हैं, मैं हमेशा देखता हूँ श्याम चैतन्य महाराज जी, उनके आश्रम में मैं भी खुद जाता हूँ। पर मैं कब जाता हूँ? जब मुझे मेरे ऊपर भी टेंशन आता है, कभी कभी जो बोझ सहन भी नहीं कर सकता, इतना ही टेंशन आता है। तो वो जो टेंशन है कम करने के लिए, कुछ अलग दुनिया में जाने के लिए मैं अक्सर करके बाबा के आश्रम में जाता हूँ। और वहां जाने के बाद में जो सुकून मिलता है, जो दैनंदिन कामकाज का टेंशन रहता है और भी इधर कुछ सब भूल जाता है आदमी, नई एनर्जी वहां से मिलती है। तो मुझे गर्व है, जब 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 जामनेर में कुछ टेंशन आ गया, कुछ मुझे थोड़ा अनफील महसूस हुआ, तब मैं हमेशा आश्रम में जाता हूँ और उनका बाबा जी का आशीर्वाद लेता हूँ। और बाबा जी ने कहा है कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ, मेरा सब परिवार है, सब गांव परिवार है। वो सब परिवार के लिए जब कोरोना में इतना संकट आया तो श्याम चैतन्य महाराज घर में नहीं बैठे, आश्रम में नहीं बैठे, तो बल्कि हमारे साथ में, पुलिस के साथ में चौक में खड़ा होके जिन लोगों को मास्क नहीं था उनको खुद उन्होंने मास्क बांटे, जिनको कोई जरूरत थी उनको वो जरूरत पूरी कर दी। और खास बात बोले तो ये कि कोविड सेंटर में कोई जाना नहीं चाहता, घर के लोग भी वहां जाते नहीं हैं, रिश्तेदार भी दूर से देखते हैं। तो वहां बाबा जी जाके, अपने महाराज वहां जाके पल्स करा कोविड सेंटर में, तो वो लोगों में जाके उनका हौसला इतना बढ़ा दिया कि आधे से लोग दवाई के बजाय दुआ से अच्छे हो गए और चले गए। ये खुद मैं महसूस किया। मैं सब जानता था बाबा जी का, जहां जहां तालुके में भी कहीं भी हो गया, कहीं दुख की घड़ी आती है, कोई जरूरत पड़ती है, वो खुद के पास तो कुछ है नहीं उनके पास में। मैं देखता हूँ, बहुत नजदीक से उनको देखता हूँ, उनको कुटिया भी देखता हूँ, आप भी देखा होगा। कोई महल नहीं है, कोई संपत्ति नहीं उनके पास में, कोई जमीन जवाहरात कुछ भी नहीं है, पर मगर उनके पास दिल में जो आप सब, हम सब उनके साथ में हैं, भगवान उनके साथ में, श्री कृष्ण के साथ में, परमात्मा उनके साथ में है, और उनके माध्यम से सब कुछ वो समाज के लिए खुशियां बांटते हैं। ऐसा बहुत महान कार्य अपने जामनेर तालुके में नहीं बल्कि जिले में जहाँ जहाँ हमारे साहब चैतन्य महाराज जाते हैं
वहाँ खुशी का माहौल फैला देते हैं। ये छोटी सी ये मुहिम उन्होंने चलाई, किसके दिमाग में भी नहीं आया, किसने बताया भी नहीं। उन्होंने खुद उस ये बच्चों के लिए कुछ राशि जमा करने के लिए खुद पुढाकार लिया, खुद कांटेक्ट किया। और ऐसा कोई आदमी नहीं है, महाराज ने बताने के बाद में वो कभी ना नहीं बोल सकता। उनको मालूम है मैं आज कुछ दे दूं तो उससे बढ़कर परमात्मा मुझे देगा। और बड़ी खुशी की बात है, एक खुशी की बात है कि हमें भी आज महान संत जी के उनके साथ बैठने का अवसर मिला है। दैनंदिन ड्यूटी तो चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। और वहाँ सब हमेशा पुलिस स्टेशन में आने के बाद में सब लोग कोई खुशी चीजें नहीं आता, सब दुखी क्रोधित होकर आते हैं, झगड़े करने लगते हैं, कोई ऐसे में भी ये थोड़ा सा माहौल हमारे लिए बहुत कुछ ऊर्जा देके जाता है। तो मैं सभी महान संतों को प्रणाम करता हूँ और मुझे इस थोड़े से अपने मुलाकात के लिए बुलाया, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से सभी लोग महाराज की सब कृपा अपने गांव पर ऊपर है, उन्हें दत्तक के लिए अपना गांव। तो मेरा गांव वालों से भी एक निवेदन है कि ऐसे महान संत अगर अपने गांव में आते हैं, तो मैं तो नहीं बोलता इतने महान संत कहीं जामनेर तालुके में कोई गांव में गए नहीं, कहीं गए नहीं होंगे, अपने गांव में आए हैं। तो एक गांव का भी ऐसा एक नाम आना चाहिए कि ये परम पूजनीय महान संत जी के चरण अपने गांव में लगने के बाद में गांव का तरीका भी बदलना चाहिए, गांव के विचार भी बदलना चाहिए, सब भाईचारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही सब समाज के लोग हैं। और एक ऐसा नहीं है कि रोज एक में को सामने सामने देखना ही पड़ता है, खेती बाड़ी नजदीक है, मकान नजदीक है। तो ऐसे माहौल में अभी तो वो पुराना जमाना चलेगा, अभी तो सब साथ में जब चलेंगे तभी सबकी तरक्की हो सकती है, सबका विकास हो सकता है। तो सब साथ में रहना चाहिए। झगड़े से, कोर्ट कचहरी से कोई किसका लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होती है। तो बाबा जी का हमेशा संदेश रहता है, चलो साथ चलो, जो कुछ छोटे मोटे झगड़े होंगे आपस में वही मिटा दो। और उनकी जो सिकवन है वही हम पुलिस स्टेशन में भी वही अमल करते हैं। हमेशा जब ये कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूँ, तो ये दो पार्ट होते हैं। ये महान संत जो है ये भी पुलिस का काम करते हैं। जहां जहां महान संतों की सिकवन पढ़ाई जाती है, वो सिकवन के माध्यम से लोग उनके रास्ते पर चलते हैं। उस एरिया का, उस गांव की कोई भी तकरार पुलिस स्टेशन में आती नहीं है। पुलिस का काम भी हल्का जो होता है वो महान संत की वजह से होता है। और जहां महान संतों के विचार कोई अमल करता नहीं, उनके विचारों पर कोई चलता नहीं, वहां हमेशा झगड़े होते हैं और वो लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भूत बातों से माने जाते हैं, तो वो महान संत कहलाते थे। और जो भूत बातों से नहीं मानते, उसको लातों से मनाना पुलिस का काम है। तो पहले तो जो कुछ है उनको तो महान संत ये बातों से उनको समझाते हैं, भाई झगड़ा मत करो, अच्छे रहो, यही सबका विकास तरक्की है। अगर वो उतना भी नहीं मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे, तो फिर उनको कोई दूसरा पर्याय लातों के सिवा है नहीं, तभी सुधर जाते हैं। समाज में भी सब लोग बुरे नहीं होते, समाज में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5% लोग बुरे होते हैं, पर वो 3-4% लोग पूरे समाज 95% समाज को भारी हो जाते हैं, हॉबी हो जाते हैं। क्योंकि अपना संगठन नहीं, कोई अगर कोई अपने सामने कोई किसके ऊपर अन्याय कर रहा है तो अपन बोलते अरे मुझे क्या करना है, चलो यहाँ से देखना ही नहीं, उसको बचाना ही जाना नहीं, इसको विरोध ही करना नहीं। तो हर एक कोई बोलेगा ये पुलिस का काम है। पुलिस है कितने? 25-30 पुलिस जामनेर तालुके में, पूरा तालुका हैंडल करना पड़ता है। कब आएंगे? समझो यहाँ कुछ झगड़े चल रहा है, किसके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो जामनेर से पुलिस कब आएंगे? तो ये हर एक
व्यक्ति का काम है कि अगर मेरे सामने किसी के ऊपर अन्याय होता है तो तू वो अन्याय देख रहे है, तू जो अन्याय करने वाला है उसको विरोध करो। कायदा भी वही बोलता है, उसको मदद करो, जिसकी मदद करना जरूरी है उसको मदद करो। तो ये जब करेंगे तभी राम राज्य आएगा, तभी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, मैं बहुत ही महाराज को बस बोलते रहा तो सब आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।